अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह सराहेंगे, पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस पसंद की गई। हाज़रीन, एक सिलसिला शुरू किया हुआ है मिराजुन नबी का, तो ये उसका सोम हिस्सा, तीसरा हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पिछली मेरी दोनों वीडियोस पसंद की गई, इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इसके मुताल्लिक़ कमेंट्स देंगे। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक दस्तयाब हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि यानी आप मेरी वीडियोस कितना पसंद करते हैं, या अगर कोई तनकीद की बात है तो वो भी आपको खुल के करते हैं। तो तीसरा हिस्सा हाज़िर है जी इस सिलसिले में। अपना तीसरा हिस्सा और मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इसी से मिलती जुलती बातें की हैं। वो काबा कौसैन या वदना वो पूरी तस्वीर या नक्शा खींच कर बताते हैं। इंशाल्लाह एंड पर डिस्कस करता हूँ। तो मेरे भाई, ये किताबों की बात हो रही है और सिदरतुल मुंतहा पर ही अल्लाह ताला की मुलाकात हुई अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ। और सूरह नजम आयत नंबर 5 से आयत नंबर 18 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 431 में इसका जिक्र है। वहाँ ये अल्लाह ताला ने वही भी की आप अलैहिस्सलाम को। सही मुस्लिम हदीस नंबर 431 में आता है कि 3 चीज़ें वहीं पर आप अलैहिस्सलाम को अता हुई। नंबर 1, 5 नमाजें। तफसील बुखारी हदीस नंबर 7517 और मुस्लिम हदीस नंबर 431 में आती है कि 50 नमाजें थी और कम होते होते जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे छठे आसमान के ऊपर, तो वो कहते थे हज़रत ज़्यादा हैं, कम करवाएं। एक चक्कर ही और लगना था, वो कोई ना लगा। यानी अगर एक चक्कर और लग जाता तो ये 5 भी ख़त्म हो जाती। लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी अब मुझे शर्म आती है। यानी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि मैं अल्लाह ताला के सामने ये भी 5, मेरी उम्मत जो मेरा उम्मती होगा भी ये 5 नमाजें ज़रूर पढ़ेगा। तो इस तरह 50 से करते करते वो 5 रह गई, वरना वो 5 कम होते होते सिर्फ 5 रह गई। फिर इसमें अल्फाज मेरा कौल भी नहीं बदलेगा और तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी 5। सूरह अल-अनाम में आया है कि एक नेकी 10 के बराबर है तो मैं इनको सवाब 10 का ही दूंगा। एक बदले 10 तो नमाजें 50 का ही सवाब मिलेगा 5 के बदले में। यानी 50 से करते करते 5 आ गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बाद में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मेरा कौल भी वही रहेगा और आपके लिए भी अब 5 है। आपके उम्मती पढ़ेंगे 5 लेकिन सवाब वो 50 नमाजों का होगा। जी जनाब, दूसरा तोहफा दिया गया हदीस नंबर 431 सही मुस्लिम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत सही मुस्लिम में आता है और सही मुस्लिम में भी आता है। जो तीसरी चीज़ जो दी गई कि आपका जो कोई उम्मती जो शिरक नहीं करेगा ना, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। ये देखें, यानी कितना बड़ा इनाम है हमारे लिए। ये दोनों ही, बल्कि तीनों ही कहा जाता है कि दूसरा तो तोहफा जो है वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और का साथ ये भी कहा गया कि मेरा जो भी उम्मती ये रात को पढ़ेगा उसके लिए इनामात कितने हैं। ये आप इसके बारे में सूरह बकरा का पूरा चैप्टर है इन 2 आयत पे आप देख सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है ना, जो कहा गया कि आपका जो कोई उम्मती जो शिरक नहीं करेगा ना, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो इसको तो सपोर्टिव फिर कुरान में भी आयत है, सूरह अल-माइदा आयत 72। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह उसको इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। इस पर जन्नत हराम है, इसका ठिकाना दोज़ख है और वहाँ इसका कोई मददगार नहीं होगा। यानी ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ मैं और मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सारे उन पे कुर्बान हो। अपनी उम्मत के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, हर टाइम उम्मती कहते थे। तो अल्लाह ताला ने शब मराज में वादा कर लिया कि मैं आपके तमाम उम्मतों को बख्श दूंगा सिवाय उसके जिसने शिरक किया। तो नाज़रीन ये देख लें, जो शिरक में पड़े हुए हैं उनकी माफ़ी कभी भी नहीं होगी। और इसमें थोड़ा सा एक और है
इसमें थोड़ा सा तफसील में जाने की ज़रूरत है कि कईयों की बख्शिश ऐसे नहीं होगी कि अब ये चलो भी जो मर्ज़ी करो, आज होना नहीं पा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये भी याद रखें कि क़यामत जब शुरू होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि 1.5 दिन का सजदा करेंगे, और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। 1.5 दिन यानी 75,000 साल। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कोई सगीरा या कबीरा गुनाह किए हुए हैं और उनकी माफ़ी नहीं मांगी, नज़ा के आलम से पहले अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाए, फिर वो 75,000 साल अपनी वो सज़ा भुगतेंगे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे तो फिर उनकी माफ़ी होगी बारी बारी। फिर भी पता नहीं कितना वक्त लगता है, ये कुछ नहीं कहा था। हाँ, ये ज़रूर है, ये अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सिवाय शिर्क करने वाले के मैं आपके सब उम्मतियों को बख्श दूंगा। जी आगे आए जी। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम की हदीस सही बुखारी 6304 और सही मुस्लिम 491 है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई दुआ दी थी, उसने इस दुनिया में ही दुआ कर ली। हज़रत नूह ने दुआ की, उसकी वजह से उसकी कौम हलाक हो गई। मैंने अपनी दुआ को छुपा के रखा है, क़यामत के दिन इसके लिए मैं इस दुआ से अपने उम्मतियों के लिए शफात की दुआ करूँगा। ये देख लो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ को बचा लिया। बड़ी दफ़ा मौके ऐसे आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे दुआ, यानी अल्लाह से तो दुआ, लेकिन अपनी उम्मतियों के लिए बददुआ। जैसे ये ताइफ का मामला, जहाँ पत्थर मार मार के यानी मैं क्या कहूँगा, यानी बहुत ही ज़ख्मी किया, इतना कि एक मुशरिक को तरस आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लेकिन दूसरों को नहीं आया। तो लेकिन फिर भी, और जिब्राइल साथ दूसरे फरिश्तों को लेके आया कि अल्लाह ताला कहते हैं, आप कहते हैं तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इनको मैं कर दूँ, तो आपने कहा नहीं, इनमें से नहीं, इनमें से इनकी कोई औलाद जो है ना राय रास्त पे आ जाएगी। और फिर देखें बाद में आए। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो और मेरी दुआ से मेरी हर उम्मत को नफ़ा पहुँचेगा सिवाय इस शख्स के जिसने दुनिया के अल्लाह के साथ शिर्क किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें खुद कह रहे हैं कि जिसने शिर्क किया उसे कोई फ़ायदा नहीं होना। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। ऐसे ही है जी। तो ये 3 गिफ्ट आप अलैहिस्सलाम को मिले। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, नंबर 3 और जो शिर्क नहीं करेगा उसकी मग़फ़िरत। ये तीनों चीज़ें जी। अल असरा वल मेराज वाला जो पोर्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ जो आप लोग अक्सर सवाल भी करते हैं वो है नबी अलैहिस्सलाम ने क्या शब मराज में अल्लाह ताला को देखा था कि नहीं। अब इसका जवाब हाँ या ना में देना तो बहुत बड़ी आजमाइश है मुसलमानों के लिए, जब तक कि आप इनको पूरा मुकदमा नहीं समझाते। तो आप इस पूरे मुकदमे को समझेंगे तो आप के लिए मामला आसान हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर फ़िरका वारियत का दीन है, जिसको उर्फ़ आम औलिया कराम का दीन कहा जाता है। असल में बुज़ुर्गों का दीन हमें असल दीन से दूर ले जाता है। असल में इस में क़यामत मज़मर है। दीन की किस लिए होता है? अल्लाह की शनाख्त के लिए। जब औलिया ने इस अल्लाह की शनाख्त ही हमें नहीं करवाई है जो पैगम्बरों के ज़रिए अल्लाह ने हमें करवाई थी, तो हम रोना रोएंगे, ना कि आप किस अल्लाह की बात करते हैं। तो असल चीज़ क़यामत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में उतारा, सूरह बकरा आयत 38, तो अल्लाह ताला ने हमारी माँ और हमारे बाप को यही कहा था, ए आदम और उसकी बीवी और मेरे इन दोनों बंदों की क़यामत तक होने वाली औलाद, उतर जाओ ज़मीन में। याद रखना, जब कभी भी हदायत की किताब तुम्हारे पास आएगी, इंतज़ार करना किताबों का, यानी अल्लाह ताला ने अलहामी किताबों की तरफ इशारा किया है जो पैगम्बरों पर नाज़ल की गई मुख्तलिफ़ औकात और ज़माने में। जो इन किताबों की पैरवी करेगा उसको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। जी देख ले, अलहामी किताबों का अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अलहामी किताबों का जिक्र हो रहा है। जो कोई हमारी आयत को झुटला देगा, कुफ्र करेगा, उसको झुटलाएगा तो
वो होंगे अहले जहन्नम, रहेंगे इसमें हमेशा हमेशा। इसलिए किताबों के दीन की पैरवी करें ना कि तो इस मुकदमा को समझने के लिए आप पहले बुनियादी बात समझ लें। एक बुनियादी अकीदा, जो अकीदा पूरी उम्मत का है सिवाय इन लोगों के जो भाई ज़रा ये तवज्जो से सारा यानी कि मुकदमा समझिएगा, फिर जो है ना फिर जाके आप लोगों को ये मसला होगा। कोई एक बात करो, एक बात पर टिको और बात अच्छा जी। आगे जी ये अपने नफ्स के ग़ुलाम बने हुए हैं, वो कौन हैं वो भी आप जान जाएंगे। पूरी उम्मत का ये अकीदा है कि मरने से पहले इस सारी अर्ज़ पे अल्लाह ताला का दीदार किसी इंसान को, किसी जिन को, किसी फरिश्ते को या किसी भी मखलूक को होना मुहाल है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ये मकदूर नहीं है, मुहाल है। इसके सबूत में सूरह अनआम आयत नंबर 103 में है कि निगाहें इसका अहाता नहीं कर सकती, वो निगाहों का अहाता कर ले। हत्ता कि इस आयत में अहले तशरीह इतना ग़ुलूब करते हैं कि वो कहते हैं कि क़यामत में और जन्नत में भी अल्लाह का दीदार नहीं होगा, वो भी ग़ुलूब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी हालत यह है कि वो कहते हैं कि मौला अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते थे जब अल्लाह ताला को देख ना लें। तौबा नौज़। तो हम कहते हैं यार आप कोई एक बात करो, किसी एक बात पर टिको। और बाज़ ग़ुलूब करने वाले कहते हैं कि शब मराज में भी मौला अलैहिस्सलाम का पंजा देखा था। खैर अब अहले इल्म खुद ही इनको रद्द कर रहे हैं, ये मजनून है, हमारा इनसे कोई तलक नहीं है, अहले तशरीह का ये मकतब नहीं है। तो ये सूरह अनआम की आयत 103 इस पर गवाह है। और इससे भी बढ़कर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सूरह आराफ आयत 143, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर मुलाकात के दौरान कहा, ए अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं तुझे देखूं। इतनी दफ़ा बातें सुन सुनकर फिर बंदा अगला स्टेप भी तय करता है ना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था, हरगिज़ तू मुझको नहीं देख सकता, बल्कि तू पहाड़ की तरफ देख, ये पहाड़ अपनी जगह काम रहा तो समझना तू मुझे देख सकता है। कुरान के अल्फाज हैं, पहाड़ पर अल्लाह ने सिर्फ तजल्ली की तो वो रेज़ा रेज़ा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम इनडायरेक्ट वो तजल्ली देखने से बेहोश हो गए और गिर पड़े। और जब होश में आए तो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, अब दोबारा मैं ये बात नहीं करूँगा। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ियारत नहीं हो सकती अल्लाह की इस दुनिया में, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। तो अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्स ये दावा करे कि इसने अल्लाह ताला को देखा है, तो हमसे ग़ुलाम अहमद कादियानी का भाई क्या कहेंगे ना। जिस तरह उसने झूठा नबूवत का दावा किया, ये कम अज़ कम उसे कहना चाहिए कि तू झूठ बोलता है, या तो फिर क्लेम करता है कि तू मुसलमान हो के मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा रखता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल पैगम्बरों में से हैं, जो सूरह अल-शूरा आयत 13 के अंदर आया है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं कर दूँ, शायद कुछ लोग ये कर लें क्योंकि आगे थोड़ा सा वो ऐसा लिखा ना, जैसे कुछ लोगों के जहन में आ जाएगा कि तौबा नौज़ बिल्लाह के ये तो नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो नहीं। ऐसा नहीं है भाई, ये उन बंदों का कहा जा रहा है, आगे आऊँगा उन बाबों का जिनके बारे में कहा गया कि जी अपना, या जैसे अभी पीछे हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में भी कहा गया जी वो सजदे से तब उठते थे जब उन्हें अल्लाह ताला की मिराज में। ये बेसिकली हज़रत अली की तरफ इशारा, फिर बाबे तो कोई शाही नहीं है भाई। यानी अब ये देखें, अल्लाह ताला एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तू मुझे नहीं देख सकता, तो फिर क्या हज़रत अली करमुल्लाह वजह अल्लाह ताला को देख लेंगे या देख सकते थे ना। कभी उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। ये सोचने और समझने वाली बातें हैं। अब ये मेरा तीसरा हिस्सा भी ख़त्म हो रहा है, तो चौथे हिस्से में इंशाल्लाह मैं बाकी अगले नशिस्त में आऊँगा इंशाल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।